एक खूबसूरत मगर निस्बतन पसमानदा गांव में, जहां हर शख्स अपनी मेहनत से रिज़्क कमाता था, वहीं एक करीमदीन नामी किसान रहता था। करीमदीन का दिल तो अच्छा था, मगर इसकी आंखों में हमेशा दूसरों की खुशहाली देखकर हसद की चमक आ जाती थी। इसके छोटे से खेत थे, जिनसे बमुश्किल गुजारा होता। वो हर रोज़ सुबह से शाम तक हिल चलाता, बीज बोता, मगर इसकी मेहनत का फल हमेशा कम ही रहता था। वो अक्सर सोचता कि काश इसकी किस्मत भी बदल जाए, काश उसे भी कोई ऐसा मौका मिले कि वो अमीर बन जाए। एक तपती दोपहर, जब सूरज आसमान के ऐन वस्त में चमक रहा था, करीमदीन अपने खेतों से घर की जानिब लौट रहा था। रास्ते में उसने एक गहरी खाई के किनारे से किसी जानवर की दर्दनाक आवाज़ सुनी। करीब जाकर देखा तो एक खूबसूरत और सेहतमंद गाय खाई में गिरी हुई थी और खुद को निकालने की सरतूर कोशिश कर रही थी। गाय की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। करीमदीन का दिल पसीज गया। इसने फौरन अपनी लकड़ी की लाठी और रस्सी निकाली और बड़ी मेहनत से अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाकर गाय को खाई से बाहर निकाला। गाय जैसे ही बाहर निकली, उसने अपने जिस्म से मिट्टी झाड़ी और एक इंसानी आवाज़ में करीमदीन का शुक्रिया अदा किया। ये सुनकर करीमदीन सकते में रह गया। गाय ने उसे मुखातब किया, करीमदीन, तुमने आज एक बेबस की जान बचाई है। तुम्हारी नेकी का बदला मैं ज़रूर दूंगी। मेरे इस चमकदार सनग में एक खास जादुई ताकत है। जब भी तुम इसे सहला कर कोई ख्वाहिश करोगे, वो पूरी हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश पूरी होगी, और अगर तुमने लालच की हद पार की तो ये जादुई ताकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये कहकर गाय जंगल की तरफ गायब हो गई। करीमदीन हैरत ज़दा रह गया, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। करीमदीन गाय के गायब होने के बाद भी कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा और फौरन अपने छोटे से खेत की तरफ गया। इसने जादुई सनग को सुलाया और पहली ख्वाहिश की, काश मेरे खेतों में इस साल सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा फसल उगे। अगले ही दिन जब वो खेत पर पहुंचा तो इसकी आंखें हैरत से खली रह गईं। इसके खेतों में सोने जैसी सुनहरी फसल लहलहा रही थी, एक एक पौधा फलों से लदा हुआ था। इसने इतनी शानदार फसल पहले कभी नहीं देखी थी। करीमदीन की खुशी की इंतहा ना रही। इसने फौरन फसल काटी और मंडी में जाकर खूब दाम कमाए। दूसरे दिन उसने सोचा कि अब इसके पास दौलत है तो एक अच्छा घर भी होना चाहिए। इसने दोबारा जादुई सनग को सुलाया और ख्वाहिश की, काश मेरे पास एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल जैसा घर हो, जिसमें हर आराम की चीज़ मौजूद हो। अगले ही लम्हे इसके पुराने झोंपड़े की जगह एक आलीशान और खूबसूरत महल खड़ा था। इसके कमरे सोने के बने थे और हर तरफ हीरे जवाहरात लगे थे। करीमदीन अब गांव का सबसे अमीर और मशहूर शख्स बन चुका था। लोग इसे इज्जत की निगाह से देखते और इसकी किस्मत पर रश्क करते थे। लेकिन इंसान की फितरत है कि उसे जो मिल जाए, इसकी कद्र कम हो जाती है और वो मज़ीद की तलब में रहता है। करीमदीन का लालच भी अब बढ़ने लगा था। इसे दुनिया की हर चीज़ छोटी लगने लगी। एक दिन उसने सोचा, मैं क्यों सिर्फ इस गांव का अमीर तरीन शख्स रहूं? मुझे तो पूरी दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनना है। इसने तीसरे दिन जादुई सनग को फिर सुलाया और एक बहुत बड़ी ख्वाहिश की, काश मेरे पास सोने के पहाड़ हों। इसके इतना कहते ही इसके महल के बाहर सोने के बड़े बड़े पहाड़ नमूदार हो गए। चमकते हुए सोने के अंबार देखकर करीमदीन पागल सा हो गया। इसने सोचा कि अब वो वाकई दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है। लेकिन लालच की कोई इंतहा नहीं होती। अब करीमदीन के दिमाग में एक और कबत सवार हो गया। इसने सोचा कि सिर्फ सोने के पहाड़ ही काफ़ी नहीं, मुझे तो दुनिया के तमाम हीरे जवाहरात, कीमती पत्थर, सब कुछ चाहिए। वो इतना अंधा हो गया था कि उसे गाय की दी हुई वार्निंग याद ही ना रही। इसने चौथे दिन जादुई सनग को सुलाया और बड़ी बेताबी से ख्वाहिश की, काश इस पूरी दुनिया के तमाम हीरे जवाहरात और तमाम कीमती चीज़ें मेरे पास आ जाएं। जैसे ही इसके मुंह से ये अल्फाज निकले, एक ज़ोरदार गरज की आवाज़ आई। इसके महल के बाहर मौजूद सोने के पहाड़, इसका आलीशान महल और वो तमाम दौलत जो उसने हासिल की थी, पलक झपकते ही गायब हो गई। वो फिर से अपने पुराने छोटे से खेतों के पास खड़ा था और इसके हाथ में सिर्फ मिट्टी का एक ढेर रह गया था, जिसमें कभी जादुई सनग था। इसके सामने वही जादुई गाय नमूदार हुई और इसकी आंखों में अफसोस और गुस्सा झलक रहा था। गाय ने कहा, करीमदीन, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि लालच की हद पार की तो ये जादुई ताकत ख़त्म हो जाएगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने ये साबित कर दिया कि लालच इंसान को कभी सुकून नहीं देता और जो कुछ इसके पास होता है वो भी छीन लेता है। करीमदीन शर्मिंदा और पशीमान होकर ज़मीन पर बैठ गया। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इसके पास अब कुछ भी नहीं था।
وہ پھر سے اسی غریب حالت میں آ گیا تھا جس میں وہ پہلے تھا۔ اس نے اس دن ایک بہت بڑا اور تلخ سبق سیکھا کہ لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ حقیقی خوشی قناعت اور شکر گزاری میں